तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा अलग चलता हूँ। मैं है ना पहले आपको करवा रहा हूँ 7, फिर 8, और जो थर्ड फोर्थ है, और या फिर आप यहाँ के यहाँ ट्राई करना। 7 देख लो, जो 7th में करेंगे वो सेम टू सेम आप करोगे 9th में। फिर जो 8th में करेंगे वो आप देखो, 7 करोगे तो थर्ड फिफ्थ वो हो जाएगा सेम टू सेम, और 8 करेंगे तो आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, पहले आप बस 7 देखो। इसको ऑन कर लिया? ठीक है, क्या लिखा हुआ बेटा? कॉट थीटा 7/8, ये दिया हुआ है। और देखो दो क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। एक में क्या निकालना है, 7 का फर्स्ट देखना बेटा, 1 - साइन 1 + साइन वो सब निकालना, ठीक है। मतलब साइन कॉस निकालना पड़ेगा पहले, राइट है ना, कॉट दिया हुआ है तो। अब देखो, जब भी ये क्वेश्चन दिया हो और, तो सबसे पहला क्या होगा, आपको बिना देखो क्वेश्चन के क्या लिखा है कि ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, आपको ड्रॉ कर ही देने का है इस टाइप के क्वेश्चन में। पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है थीटा। अगर यहाँ पे ए वर्ड यूज किया होता तो हम नाम देते एबीसी। अब यहाँ पे थीटा लिखा है तो हम फिर मन से कोई भी नाम दे देंगे, ठीक है ना। वो आपकी इच्छा है, मैं नाम दे रहा हूँ XYZ, और वाई पे 90 ले रहा हूँ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब सुनना, ये सबसे खास चीज है। यहाँ पे जो भी एंगल लिखा होगा वो 90 नहीं होता है, पता है ना, हम हमेशा इन दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी एंगल लिखा होगा, यहाँ पे से थीटा लिखा, तो आप, अब आपकी मर्जी, आप थीटा इसको मानो कि इसको मानो, ये आपकी चॉइस होती है। ध्यान रखना, यहाँ पे अगर कभी आ जाए ए, तो 90 पे कभी ए मत लिखना, तो थोड़ा देखना समझो। तो अभी यहाँ पे लिखा है थीटा, तो 90 के अलावा जो दो एंगल बचे उनमें से किसी एक को मान लो, वो आपकी चॉइस, आप किसी को भी मान लो, ठीक है ना। मैं मान रहा हूँ वाई, वो आपकी चॉइस है। हो गया। अब ये स्टार्टिंग में काम करे, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में कॉट का लगाओ फॉर्मूला से सामने। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? B/P। हो गया। अब बी और पी, इस ट्रायंगल कैसे ढूंढना है? अच्छा, कैसे ढूंढना, देखो 90 के सामने H, अब बी और पी चाहिए, अब यहाँ दिया हुआ थीटा, तो थीटा के लिए थीटा के सामने वाला पी, तो पी कौन हो गया? YZ, सामने वाला पी बचा हुआ बी XY। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? अब कंपैरिजन करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ऊपर कौन आया है? XY, यहाँ ऊपर कौन आया है? 7, ठीक है। देयरफॉर XY = 7, और नीचे कौन आया है? YZ, और यहाँ नीचे कौन आया है? 8, तो 8, पर साथ में अपन के भी लगाते हैं। मतलब क्या होगा, ये रेशियो है ना, डिवाइड तो रेशियो होता है, मतलब रेशियो में ए। अरे अपन ने किया है कि नहीं किया रेशियो में? पता है ए लेते थे। व्हाट इज 7/8? 7/8, तो अपन उसमें ए लेते हैं ना, इसलिए लिया है। तो आपने ए क्यों नहीं लिया? ये बोल के मना नहीं है, पर हमारे बुक में क्योंकि उन्होंने के लिया है, तो मैंने के सॉल्व किया। वो तो कोई भी ले सकते हैं वेरिएबल, तो अपन अरे मालूम है कि नहीं मालूम है, इसीलिए ऐसा किया। डन, ठीक है। तो आपको लेना है, ये दिखाना है, ये प्रॉपर सॉल्यूशन है। आप के देखो, वैसे तो कुछ आपको कुछ लोग मना करेंगे आपको कि नहीं लेना चाहिए, फिर आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला, पर ऐसा होता है कि भाई, और जिसको काटने हो तो फिर वो तो कुछ भी बना देगा काटने के लिए। तो प्रॉपर है कि आप हमेशा के लेके चलो, तो आपका फिर कोई अदर नंबर भी नहीं काट सकता, ठीक है। हो गया। अब YZ क्या मिला हमको? 8K, और XY क्या मिला? 7K। बस, हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड मालूम पड़ गई, तीसरी निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान से समझ लो, इतना करके रख दोगे जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो, ठीक है। अब फिर वापस क्या बोलोगे? इन ट्रायंगल XYZ, एंगल Y 90 डिग्री, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? H² मतलब XZ, हमारा X यहाँ H है, H² = P² + B²।
अब पाइथागोरस में हम पी और बी किसी को ले सकते हो, वो अपनी इच्छा होती है। मैं इसको ले रहा हूँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा वैल्यू पुट करते जाओ, ठीक है बेटा। वाई जेड कितना है 8k, उसका होल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। एक्स वाई कितना है बेटा 7k, तो उसका होल ब्रैकेट लगाना। सो एक्स जेड का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया। अब बेटा एक्स जेड का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे देखो 64 और 49, 113 k स्क्वायर, राइट, इतना हो गया। अब स्क्वायर क्या बनेगा अंडर रूट। अब मैं यहां से कर रहा हूं एक्स वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 113k स्क्वायर। अब बेटा हम जानते हैं कि स्क्वायर और रूट कट जाएगा, पर देखो 113 तो कोई होता नहीं परफेक्ट स्क्वायर, तो ये अंदर का अंदर रहेगा, तो आपका आंसर आएगा k तो बाहर आ गया और रूट 113 अंदर का, ये आपका एक्स वाई मतलब हाइपोटेन्यूज एक्स, सॉरी एक्स जेड आ गया, ठीक है बढ़िया। हमको यहां तक मिल गई वैल्यू, ये हमारा कितना आ गया वो लिखा होगा। इतना कर लिया तो भाई दो साइड वालों में किसी निकाल दी। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा है, 1 + sin 1 - sin 1 + cos 1 - cos। फर्स्ट अच्छा फर्स्ट वाले में हमको क्या क्या चाहिए, 1 + sin थीटा निकालना है, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, ठीक है सर ये निकालना बढ़िया। सर देखो तो साइन की निकालनी वैल्यू, कॉस की निकालनी, पर थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो। ये यहाँ पे लग रहा है फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, हाँ होल स्क्वायर नहीं होगा माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, बस तो ए कौन है यहाँ पे 1, बी कौन है यहाँ पे। अच्छा अब देखो बेटा ध्यान से करना, हम इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे लगाते हैं, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। और मैंने पहले ही बोला है साइन और वो थीटा जुड़े हुए हैं, ऐसा मत सोचना कि सर साइन 2 और उस साइन 3 उसका स्क्वायर किया, इसका मतलब होता है साइन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ऐसा नहीं होता, ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो ऐसे मत लेना, या तो ऐसे लिखना या ऐसे लिखो, ये साइन थीटा दोनों एक एक चीज होते हैं, हम लोग ने पढ़ा था, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। तो या तो ऐसे लिखो स्क्वायर को या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ऐसे मत लिख देना बेटा, वो गलत तरीका होता है कि ये गलत तरीका, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जो है ना वो 3 के ऊपर स्क्वायर वो गलत होता है। तो या तो ऐसे ब्रैकेट लगा लिखना या फिर ऐसे लिखना साइन के ऊपर ऐसे, ठीक है ये बात ध्यान रखना। तो ये साइन का स्क्वायर ये रहा, ठीक है। फिर आया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर ये ना, ए 1 का स्क्वायर तो 1 और साइन तो ठीक है इसको ऐसे कैसे रख देंगे, और 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर। इन शॉर्ट हमने साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, सही बात है। अब निकालेंगे साइन और कॉस की वैल्यू, तो ठीक है बेटा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन एच। सर एच तो फिक्स है 90 के सामने एक्स जेड, और P कितना है सर, देखो थीटा है ना, तो एंगल के सामने P एक्स जेड, वो कितना है एक्स जेड 8k, और ऑलरेडी हमने एक्स जेड निकाल दिया है k रूट 113, k से k कट गया, तो क्या आंसर आया 8 अपॉन रूट 113 आ गया। अब निकालते हैं कॉस थीटा, वो होता है b अपॉन एच, एच तो वही एक्स जेड 90 के सामने, और रही बात b की तो एंगल के सामने p, तो बचा हुआ b एक्स वाई, एक्स वाई है 7k, और ये है आपका रूट k रूट 113, k कट जाएगा तो 7 अपॉन रूट 113 आ गया।
बस अब दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। और सीधी बात है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमारा रूट भी हट जाएगा स्क्वायर की वजह से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, 8/√113। और बेटा स्क्वायर है तो उसे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखना है। ठीक है, फिर 1 माइनस कॉस कितना है बेटा, ब्रैकेट लगा 1 1 तो 1, 8 का स्क्वायर 64 और रूट और स्क्वायर कट के 113। यहां भी ऐसा ही, 7 का स्क्वायर 49 और रूट और स्क्वायर कट के 113। बट यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सीधी सी बात है, ये इंटू ये इंटू ये 113 इंटू 113, 1 इंटू 64 डिवाइड बाय ये इंटू ये, और यहाँ हो जाएगा 113 इंटू 113, फिर ये 49, 1 इंटू 113 1 हो गया। इसके बाद में मैं करता हूँ, फटाफट लिखो। यहाँ पे तो अब सिंपल है, इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 49 और 113, और इनको करोगे तो बचेगा 64 और नीचे है 113। अब बेटा वही करना एबीसीडी वाला, ये इंटू ये और ये इंटू ये, तो फाइनली बचेगा 49 इंटू 113 और फिर 113 इंटू 64, 113 कट जाएगा बेटा, तो फाइनली आंसर आएगा 49/64। ये आपका फर्स्ट का आंसर आया। अब सेकंड वाला करते हैं, इसमें क्या निकलना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेटा ऐसा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो बेटा हमें कॉट थीटा ऑलरेडी दिया है 7/8, तो उसी का स्क्वायर कर दो सीधा, दिया ही है ना, फालतू निकाल क्यों रहे हो, ऑलरेडी दिया है, इसका स्क्वायर पूछा है। तो कॉट की वैल्यू, कॉट थीटा वैल्यू कितनी दी हुई है, 7/8 और उसका स्क्वायर 49/64, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, ये दो हो गए। अच्छा अब एक काम करो, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नोट करो। क्या डिफरेंस है, उसमें हमको वैल्यू ऐसे नहीं दी, थोड़ी अलग फॉर्म में दी, 3 कॉट है तो उसको पहले ऐसा बना देंगे, फिर तो सेम प्रोसीजर। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, बस खत्म। हाँ, बाद में सेम प्रोसीजर है, ठीक है, सेम प्रोसीजर होगा, पर वहां पे अब क्या ए बी सी आ रहा है ना, तो वहां थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रायंगल लेंगे, एक बार वो देख लो। थ्री कॉट ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, बाकी सब तो अपन निकालेंगे, ठीक है ना, बस इतना पढ़ने के बाद में फटाफट से ये मल्टीप्लाई, 3 कॉट है मतलब 3 इंटू कॉट ए, 3 मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, डिवाइड, तो यहां से आपको मिलेगा कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। अब क्या करोगे, ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, बस वही। अब इस ट्रायंगल को नाम देना है। अब देखो ऐसा है, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, तो फिर आपको नाम में ए होना चाहिए, या तो ए बी सी या ए क्यू आर जो भी देंगे, मैं दे रहा हूँ सिंपल रखिए एबीसी। पर देखो उसमें ऐसा है कि यहाँ जो एंगल है वो यहाँ 90 पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम इनकी बात करते हैं। तो जब नाम एबीसी तो ना, यहाँ पे ए लिखा है इसलिए हम यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, या तो यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, वो आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा। मैं इस बार ए यहाँ लिख रहा हूँ, ए बी और सी, बस ए 90 पे नहीं आना चाहिए। हो गया, अब तुरंत से फटाफट से 90 के सामने एच। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, वही B/P। अब फटाफट से बी और पी निकाल देंगे बेटा, तो यहाँ पे एंगल ए है तो ये रहा ए, एंगल के सामने पी तो वो है बीसी बेटा, और एंगल के सामने पी बचा हुआ बी, ए बी। अब वही कंपेयर करेंगे, ऊपर कौन है, ए बी, ऊपर कौन है 4, तो ए बी कितना लिखोगे
4 और के लिखना है, जहां मुझकी क्यों रेशियो होता है इसलिए अपन लगा, और बीसी नीचे है, यहाँ 3 है तो लगाएंगे 3 और के। ठीक है, ये तो हो गया। अब बेटा सीधी बात है, आपको ए बी मालूम पड़ गया 4 के, बी सी मालूम पड़ गया 3, दो साइड मालूम है, तीसरी निकालनी है ए सी, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फटाफट लिखो चलो। इन ट्रायंगल ABC, angle B is 90, so apply Pythagoras theorem, that is h square, 90 के सामने h, AC स्क्वायर, P और B हम कोई भी ले सकते हैं पाइथागोरस में, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC मुझे निकालना है, AB कितना है 4k होल स्क्वायर और BC कितना है 3k का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k, ये हो गया 25 k स्क्वायर। ठीक है, 16 प्लस 9 25, स्क्वायर बनेगा रूट, तो अंडर रूट 25 के स्क्वायर, 25 का 5 और के स्क्वायर का स्क्वायर कट के बाद, तो 5 के आंसर है। तो बेटा एसी हमारा आ गया 5 के। अब हमको सब मिल गए। अब एक बार बेटा रुकना, अब सुनो क्वेश्चन पढ़ो बेटा 8 वाला, क्या पूछा देखो, चेक वेदर, ये हमको चेक करने को बोल रहा है। ठीक है, इसे चेक करने को बोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लेफ्ट लेफ्ट और राइट अलग अलग करना पड़ेगा। पहले हम लेफ्ट की वैल्यू निकालेंगे, फिर राइट अगर सही आए तो लिखेंगे यस, और अगर नहीं आए अलग 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 आए तो लिखेंगे नो। तो ये हमको पूछा है कि भैया क्या इसकी और इसकी वैल्यू सेम आ रही है, तो ठीक है, मतलब हमको टेन निकालना पड़ेगा साइन और कॉस। तो पहले तो लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो पहले अपन लेफ्ट लेफ्ट वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर और 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब हमें 10 की वैल्यू चाहिए, तो 10 ए, 10 का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन बी। अब यहाँ पे आ जाएंगे, एंगल के सामने P तो BCP है, सामने P तो बचा हुआ B, AB मेरा B हो गया। BC कितना है बेटा 3K, और AB कितना है 4K, K कैंसल तो आया 3/4। अब कुछ नहीं करना है, हमको 10 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है दोनों से, 1 माइनस 10, 3/4 उसका स्क्वायर, तो 3/4 का होल स्क्वायर, डिवाइड 1 प्लस 10 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। बेटा एलसीएम ले लेंगे, ये इंटू ये 16 1 जा 16, 1 9 जा 9, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 1 9 जा 9, 16 1 जा 16। अब बेटा सीधी सी बात है, 16 माइनस 9 कितना होता है 7 अपॉन 16, और ये आ जाएगा 25 अपॉन 16। ठीक है, अब बेटा कोई एबीसीडी करेंगे तो ये कट जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएंगे, तो 7/25 हमारा एलएचएस है ना, पहले ये लिख दो, फिर चेक करेंगे आरएचएस। कॉस्ट निकालना पड़ेगा और साइन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आरएचएस के लिए अपन कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट का फॉर्मूला दैट इज बी अपॉन एच। अब एंगल ए के सामने P तो बचा हुआ P तो बचा हुआ B, तो ए बी हो जाएगा B, और H तो फिक्स है 90 के सामने, AC ए बी हो जाएगा 4K, और AC हमने ऑलरेडी निकाल दिया है 5K, K कट गया तो आया 4/5, एंड साइन होता है
P अपॉन एच, एच वही ए सी है, और ए के सामने P कौन है, बी सी, बी सी है 3K, और ए सी आया है 5K, K कट जाएगा तो 3/5 बचेगा। अब वैल्यू पुट करनी है सीधा, कॉस वो है 4/5, उसका स्क्वायर है कॉस का, तो स्क्वायर, साइन है 3/5, उसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 25, नीचे 25 बेटा तो ऊपर वाले यू के यू माइनस हो जाएंगे, 16 माइनस 9 वो होता है 7, तो सेम आ रहे हैं, तब लिखोगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। यस, ये सही है, और नहीं आता तो नो कर दो, सीधी सी बात, इस केस में सही है। तो आप देख रहे हो बार बार वही काम करना हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले करोगे क्वेश्चन नंबर 9, चलो सेम तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका 7 से मैच कर पाओगे, उसमें कॉट है, इसमें 10 है। हाँ अभी करना है आपको, ट्राई करो, चलो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। हम्म, साइन ए कॉस, साइन ए कॉस मतलब वो मल्टीप्लाई, मैच कर रहा है पीछे, चेक करो पीछे। बस,
फर्स्ट का आंसर 1 आ रहा है। सब क्या है? इजी एक्सरसाइज 8.2 भी ऐसा ही होगा। वैल्यू बस देख के पुट करनी, सॉल्व करना है। 8.3 ये थोड़ा टेस्ट नहीं करना, बाकी सब बन रहा है। सी, एक छोटी चीज है जो मुझे बतानी थी इसमें, तो बस सब देखना बेटा। देखो इस क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन 8 में मेंशन किया हुआ है राइट एंगल एट बी। अगर ये मेंशन नहीं किया होता तो क्या ले सकते थे? हाँ या ना? चलो ए पे ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ए आया, ठीक है राइट। तो क्या यहाँ पे मैं, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया होता तो क्या मैं आप 90 पे सी ले सकता हूँ ना? प्रूफ देखो वहां भी तो सी है ना। आप समझे? इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी आप कोई चीज देखो तो तुरंत ऐसे मत देखना कि यहाँ देख लिया और कि भाई 90 पे नहीं लेंगे, बस प्रूफ में देख लेना। प्रूफ में अगर मान लो कि यहाँ पे अगर बी लिखा होता तो फिर आप कभी 90 पे बी नहीं लेते, कभी सी लेते। कोई एक होगा जो 90 पे आएगा, वो आपको क्या दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है, उसको देख के लेना। समझ गए? ये बात जानना। बाकी तो सही तो बन रहा है। बाकी तो सेम प्रोसेस है, 10 की वैल्यू दी हुई है, 1/3 ट्रायंगल बनाया। फिर यहाँ पे ए है तो नाम एबीसी दे दिया। क्वेश्चन में गिवन है कि बी पे 90 है, क्वेश्चन में नहीं भी गिवन तो हम बी पे 90 लेते कि प्रूव में कॉस सी आ रहा है, और यहाँ पे साइन ए भी है, मतलब ए और सी दोनों 90 हो सकते हैं, तो बचा हुआ बी, तो बी 90 हो गया। फिर टेन का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। अब एंगल ए, यहाँ पे ए लिखा है तो ए के सामने वाला पी मतलब बी सी, तो सामने वाला पी तो बचा हुआ बी मतलब ए बी, तो ए बी आ गया नीचे। अब कंपेयर किया, ऊपर बी सी ऊपर 1, तो देखिए बी सी लिखेंगे 1 और के, नीचे ए बी और नीचे √3, तो ये हो गया √3 के। मैंने वैल्यू लिख दी। दो साइड मालूम है, तीसरी निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस, वही एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एसी निकालना है, ए बी दिया हुआ है √3 के, उसका होल स्क्वायर, बी सी है 1 के, उसका होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कट गया तो 3 आ गया, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। 3 + 1 4, 4 के स्क्वायर, स्क्वायर बनता है अंडर रूट, तो अंडर रूट 4 के स्क्वायर, √4 2 होता है और के का स्क्वायर करके के आ गया, ठीक है। तो ये 2 के हो गया एसी। अब मुझे क्या निकालना था? साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो मुझे साइन ए साइन सी चाहिए, कॉस ए कॉस सी चाहिए, तो मैंने दोनों वैल्यू निकाल दी। साइन का मामला होता है पी बाय एच, पर एच तो फिक्स है एसी 90 के सामने, इस बार पी निकालना है ए के हिसाब से, तो ए के सामने वाला पी तो बी सी पी होगा, ठीक है। तो बी सी हमारा 1 के है और ए सी हमारा 2 के है, के से के कट गया 1/2 हो गया।
फिर साइन सी निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, पर एच तो सेम है, ए सी 90 सामने, पर इस बार जो पी होगा वो, देखो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो सी के हिसाब से सी के सामने वाला पी कौन है, ए बी, इसलिए ए बी लिखा। क्या ध्यान रखना थोड़ा सा, जल्दबाजी में से नहीं कि आप फटाफट उसको वही मान लो। ए बी है √3 के और ए सी है 2 के से के कटा तो √3/2 आ गया। सिमिलरली कॉस ए और कॉस सी निकालेंगे, कॉस ए b/h, तो ए के हिसाब से, तो ए के सामने वाला पी तो बचा हुआ बी, इसलिए बी कौन हो गया, ए बी। और कॉस कॉस की बात करें सी की, तो सी के सामने वाला पी तो बचा हुआ बी, इसलिए बी बेस हमारा बी सी हो गया। बाकी तो ए सी सेम ही है, के कट के ये आ गया और यहाँ पर के कट के ये 1/2 आ गया, बस वैल्यू पुट कर दो। साइन ए की वैल्यू कॉस सी, ये 1/2 आ गया, प्लस कॉस ए जो कि है √3/2, यहाँ मल्टीप्लाई कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई कॉस ए साइन सी, बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता, तो मल्टीप्लाई कॉस साइन सी है √3/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 3 रूट कट जाता है, 2 2 जा 4, नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले ऐसे कैसे ऐड कर दिए, 3 + 1 4, पर आंसर आ गया 1। ठीक है, अब सेकंड निकालना है, सेम टू सेम चीज है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालना। कितना आंसर है सेकंड में, सबका सेम ही आ रहा है। मेरा सेकंड में क्या क्वेश्चन है, कॉस ए, कॉस सी ऐसा है, माइनस, ठीक है ना, तो सिर्फ वैल्यू सब सेम रहेगा, आपको एक बार वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, बाद में सिर्फ पुट करनी है। तो ऑलरेडी वैल्यू मालूम ही है, कॉस ए कितना है, √3/2, ये मल्टीप्लाई कॉस सी कितना है, 1/2, फिर माइनस साइन ए कितना है बेटा, 1/2, और साइन सी कितना है, √3/2, 1 × √3 √3, 2 2 जा 4, 1 × √3 √3, 2 2 जा 4, सेम है बेटा, कट गए, जीरो आ गया आंसर, खत्म। 2 - 2 0 होता है ना, सबका हो गया ये। ठीक है, अब आप सब लोग, अब अपन ने क्वेश्चन नंबर जो 8 किया था उसके जैसा आपका क्वेश्चन नंबर है, इसमें दिया हुआ है 4, ट्राई करो 4 बेटा, 4 वाला ट्राई करो। सही है, 4 वाले में देखो, गिवन में भी ए आ रहा है और फाइंड में भी साइन ए और सेक ए आ रहा है, तो आप इस बार मतलब ए के अलावा बी और सी दोनों को 90 दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है।
ये आंसर आ रहा है। तो फिफ्थ वाला है सेक थीटा वाला, वो होमवर्क है। सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, वो कर दिया करना। बोलो। ठीक है, तो 10 वाले में देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, तो इन्होंने ऑलरेडी ट्रायंगल दे दिया, राइट एंगल एट क्यू। तो पी और आर का लिखे तो कहीं भी लिखो, आगे। अब देखो इन्होंने दो चीज दी है, एक तो दिया है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट है। पी क्यू कहां पर, ये रहा। देखो नॉर्मली क्या होता है, हमें दो साइड वालों होती है, इस बार इन्होंने एक ही दी है। और देखो एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने, क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर 25। अब बस ये फॉर्मूले के हिसाब से सब कुछ करेंगे तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब भी ऐसा या तो कोई प्लस में देगा या माइनस में देगा, बस एक को उधर लेके चलेगा। मैं इस बार इसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो पी आर क्या बन जाएगा, 25 माइनस क्यू आर, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस सेम है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू 90 है। एक साइड ही मालूम है, दोनों निकालेंगे इस बार। पर कैसे आप खुद देख लेना, वो ऑटोमेटिक आएगा, इजी है। अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, तो क्या होगा, कोई एच स्क्वायर, तो ये 90 के सामने ये रहा एच, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर।
अच्छा बेटा क्यू आर लिखा तो फिर क्यू आर लिखना ना, इजी रहेगा सबके सामने। अच्छा देखो अब क्या करना पता है, देखो हमें ऑलरेडी मालूम है पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पे इस बार पुट करेंगे 25 माइनस क्यू आर और उसका होल स्क्वायर। पी क्यू कितना है 5 और क्यू आर को क्यू आर रखेंगे, क्योंकि हम एक साथ में दो वेरिएबल सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने पी आर को क्यू आर बना दिया, राइट है। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट है। तो 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर 25 और क्यू आर का स्क्वायर, डन। अब देखो बेटा सीधी सी बात है, ये प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। काम करते हैं इसको और इसको उधर लेके चले जाओ, तो 625 ये दोनों बिना बिना क्यू आर के हैं, तो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, ये इधर ही रखूं, प्लस बनेगा माइनस 25, ये क्यू आर स्क्वायर उधर है, आप चाहो तो यही कट कर दो बोले, ये प्लस बनेगा माइनस कट हो जाएगा, तो फिर भी लेके जाते हैं, प्लस बनेगा माइनस क्यू आर स्क्वायर। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पे 50 माइनस बनेगा प्लस, प्लस 50, ये तो कट गया पूरा क्यू आर स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 600 और ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, बन गया। अब 50 में कर देना, 50 में 12 आ जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया क्यू आर, ये इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा अभी ये क्यू आर आ गया, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 में, 25 माइनस 12 पी आर आ गया, तीनों साइड आ गई, समझ गए, पुट 2 in 1। तो पी आर 25 माइनस क्यू आर जो कि कितना है बेटा 12 आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हमको तीनों मालूम है, डन। अब देखो क्या पूछे क्वेश्चन में, साइन कॉस और टेन निकाल दे, चलो फटाफट फटाफट लिखो। तो साइन वो होता है पी बाय एच, तो एच हो गया बेटा हमारा पी आर और साइन पी एंगल, मतलब ये रहा एंगल, तो एंगल के सामने वाला पी, तो क्यू आर पी, क्यू आर ऑलरेडी हमारा आ चुका है 12 और पी आर 13, आंसर आ गया। फिर निकलना है कॉस पी, तो बी बाय एच, एच तो वही पी आर है, अब एंगल पी है तो इसके सामने वाला पी, तो बचा हुआ बी, तो क्यू पी बी हो जाएगा, या पी क्यू बोल दो, बोले एक ही बात है। तो पी क्यू तो बेटा 5 दिया हुआ है और पी आर हमने निकाल दिया ऑलरेडी 30। फाइनल निकालना है हमको 10 पी, वो होता है बी बाय पी अपॉन बी, तो पी के सामने वाला एंगल के सामने वाला पी, तो क्यू आर पी बचा हुआ बेस, तो पी क्यू बेस, क्यू आर 12 है और वो 5, ये आंसर है। क्या बोला पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90 है, ठीक है, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, सी 90 लेना है, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, पहले मतलब सी पे 90 लेंगे और ए और बी को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और क्या गिवन है बेटा, तो देखो बेटा अब इसमें ऐसे करना है, हमें प्रूव क्या करना है, गिवन क्या है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और टू प्रूव क्या करना है बेटा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सॉल्यूशन आप क्या बोलोगे, पहले वही लिखने का, इन ट्रायंगल, थोड़ा सा बकवास करने का, गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B। अच्छा बच्चे बताओ फॉर्मूला क्या था cos का,
अच्छा बी बाय एच, पर अब ऐसा है कि बी और एच किसके लिए, देखो बेटा बी बाय एच राइट है, तो एच तो फिक्स है 90 के सामने, और रही बात बी की, तो अब देखो ए के लिए सामने वाला पी बचा हुआ बी, ए सी कॉस, तो भाई देखो अगेन वही होता है बी बाय एच, तो एच तो सेम होता है, पर अब बेस जो आएगा वो बी के हिसाब से आएगा, तो एंगल के सामने पी बचा हुआ बी, तो बी सी, डिवाइड क्या बनेगा बेटा, कट गया, विच इंप्लाइज दैट ए सी इक्वल टू बी सी, बेटा ए सी बी सी इक्वल आ गए, दो साइड इक्वल तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल, तो बी सी के सामने ए सी के सामने बी इक्वल, ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ओके। अब सुनना यहाँ पे ध्यान से, ये सेम क्वेश्चन अगर साइन में आता कर लोगे, अब सुनो बेटा, कभी देखो कभी ऐसे नाम आएंगे, साइन ए इक्वल टू साइन पी, तो फिर जो ट्रायंगल लोगे उसको नाम मेरा ए पी टी, अब तो हमारी बड़ी कुछ भी नाम थे, कितने बोला एबीसी नाम होते हैं, अरे हाँ क्या ना, सब नाम ऐसे देना थोड़े से अजीब से, अरे नहीं समझे, क्या भाई साइन ए इक्वल टू साइन, तो वैसे नाम देना, फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करना, कोई तकलीफ है, तो नाम बेटा कोई रखना नहीं कि एबीसी नाम होता है, तो नाम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डन, एक्सरसाइज खत्म, ट्रू फॉल्स बचे वो मैं 8.2 के बाद कर रहा हूँ, है ना, फॉल्स कैसे कर लेंगे।